पढ़ता है तुम्हारा? 9th में। 9th क्लास में पढ़ते हो, अपने समाज का नाम तुमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, तुम इसकी पूजा के चक्कर में पड़े हो। इसका ये भी नहीं बता पाई। ये खुदे न पढ़ी थी, न कोई स्कूल खोला, न कोई किताब लिखा। बाबा साहब का नाम सुना है वो? तो बाबा साहब ने क्या कहा? क्या कहा कि शिक्षित बनो। वीडियो बंद करिए पहले। ना वीडियो हम इनकी वीडियो बना रहे हैं बाबू, आपका नहीं है। बना रहे हैं हम, आपको बता रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं। हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। आप एससी समाज से आते हैं, आप अपने समाज के बारे में जानिए, समझिए। आप अगर इसको जानिएगा, समझिएगा तो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ये बातें पढ़ना जरूर बाबू, ठीक है, बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, जिन्होंने आपको ये अच्छा कपड़ा दिया और ये अच्छा जींस दिया है। नहीं तो एससी और एसटी समाज, ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो बोलने का भी अधिकार नहीं। मैं ओबीसी हूँ, मैं मौर्य हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ। और बाबा साहब मेरे फादर हैं, मेरे पिता हैं। वंचित शोषित समाज के एससी एसटी अछूतों और शूद्रों को बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया। ये कार्य जो मैं चल रहा हूँ ना, ये डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। और हमको गुलाम कौन बनाया था? जिसका पूजा करने के लिए तुम लेकर के घूम रहे हो, यही हमको गुलाम बनाया। तो प्रामाणिक बात है कि चंदा मांगने वाला, पूजा पाठ करने वाला, हर कीर्तन गाने वाला, धामों पर जाने वाला और उस दान दक्षिणा देने वाला सब के सब एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। 99% वहाँ इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। जो आदमी व्यवस्था का मलाई खाता है, वो अगर रोड पर चंदा मांगने आए, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग अगर हमसे चंदा मांगने आता है, तो मैं उसको दूंगा और कहूँगा कि बहुत बहुत शाबाश बहादुर कि तुम पूजा करके और चंदा मांगने मेरे यहाँ आए हो। लेकिन वो लोग जानते और समझते हैं कि रोड पर हमको चंदा नहीं मांगना है। हमको क्या करना है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग रोड पर चंदा मांगेगा और वो चंदा से पूजा पाठ हवन करेगा, वो डायरेक्ट उस मनी को हम अपने पॉकेट में लेंगे, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे, स्वाभिमान भी प्राप्त करेंगे, गोड़ भी लगवाएंगे। और ये लोग जो रोड पर चंदा मांगा है, ये सारा का सारा चंदा वो अपने जेब में ले लेता है। बताओ कहीं में पढ़ता है तुम्हारा? 9th में। 9th क्लास में पढ़ते हो, अपने समाज का नाम तुमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, तुम इसकी पूजा के चक्कर में पड़े हो। इसका ये भी नहीं बता पाई। ये खुदे न पढ़ी थी, न कोई स्कूल खोला, न कोई किताब लिखा। बाबा साहब का नाम सुना है वो? तो बाबा साहब ने क्या कहा? क्या कहा कि शिक्षित बनो। अब तो मेरे पास उतना समय भी नहीं, मैं जा रहा हूँ कहीं और। लेकिन इस चीज़ को समझो, जानो। आप अभी 9 क्लास में पढ़ते हो, आप लोग, आपको अपना सोसाइटी का नाम नहीं पता, किस समाज से बिलोंग करते हो है जानकारी आपको? हिंदू कोई समाज नहीं होता है। हिंदू समाज नहीं। अब सोचो, अब कि जिसका पूजा करने जा रहे हो, जिसको तुम लोग देवी मानते हो, पढ़ाई लिखाई का देवी मानते हो, उस देवी ने कम से कम इतना भी जानकारी नहीं दिया 9 क्लास के बच्चों को कि उसके समाज का क्या नाम है, व्हाट इज योर सोसाइटी नेम, नहीं जानते। इस देश में कितना समाज है? एससी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, अनरिजर्व कैटेगरी का एक समाज है। एससी हो, एसटी, ओबीसी क्या हो? एससी हो। एससी में कौन सा है? एससी में पासवान। अरे बाबू, बाबा साहब के पढ़ो यार तुम लोग। अम्बेडकर को पढ़ो भाई। वीडियो बंद करिए पहले। ना वीडियो हम इनकी वीडियो बना रहे हैं बाबू, आपका नहीं है। बना रहे हैं हम, आपको बता रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं। हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। आप जैसे लोग उस वीडियो को देखेंगे तो जानेंगे, समझेंगे। इस चीज़ को समझिए। आप एससी समाज के हैं। हाँ, वीडियो बना बाबू। मैंने आप एससी समाज से आते हैं, आप अपने समाज के बारे में जानिए, समझिए। आप अगर इसको जानिएगा, समझिएगा तो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ये बातें पढ़ना जरूर बाबू, ठीक है, बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, जिन्होंने आपको ये अच्छा कपड़ा दिया और ये अच्छा जींस दिया है। नहीं तो एससी और एसटी समाज, ओबीसी समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो बोलने का भी अधिकार नहीं। मैं ओबीसी हूँ, मैं मौर्य हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ। और बाबा साहब मेरे फादर हैं, मेरे पिता हैं। तो इस देश में 90% वंचित शोषित समाज के एससी एसटी अछूतों और शूद्रों को बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिया। ये कार्य जो मैं चल रहा हूँ ना, ये डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। और हमको गुलाम कौन बनाया था? जिसका पूजा करने के लिए तुम लेकर के घूम रहे हो, यही हमको गुलाम बनाया था। डॉक्टर साहब, उस दिन क्या हुआ था और कहाँ जा रहे थे? कौन लड़के मिले थे? हम लोग उस दिन तो चंदौली जा रहे थे। एक पेशेंट थे हमारे मित्र के पिताजी, उन्हीं को दिखाना था एक डॉक्टर को।
तो दुर्गावती के आसपास हम पहुँचे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे थे एससी समाज के, उन्होंने रोड पर सरस्वती पूजा का उन लोगों ने चंदा मांग रहा था। तो आजकल आप देखे होंगे कि सरस्वती पूजा का चंदा वाले क्या करते हैं ना कि रास्ते में एक बैरिकेड लगा देते हैं और बैरिकेड से लोगों को रुकवा करके और इसके बाद वो कुछ बच्चे पैसा मांगते हैं। तो हम लोग जा रहे थे तो लोग बैरिकेड लगाए थे तो मैं अपना गाड़ी रोका तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को 10, 20, 50, 100 रुपये चंदा चाहिए। तो मैं उन लोगों से पूछा कि चंदा तो मैं दूंगा लेकिन उस चंदा से पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ पूछ लीजिए। तो मैं अपने गाड़ी में बैठे बैठे ही पूछा कि किसकी पूजा करना चाहते हो। तो लोग बताया कि जो हम लोगों को बताया गया कि इस देश में जो एक देवी हैं जो ज्ञान की देवी कही जाती है सरस्वती का, उसी का पूजा है, इसीलिए हम लोग चंदा मांग रहे हैं उनका पूजा करने के लिए। तो बड़ा आश्चर्यजनक इस बात का हुआ हमें कि भाई 21वीं सदी में साइंस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के समय में इंटरनेट के ज़माने में भी अभी हमारे समाज के बच्चे रोड पर अभी सरस्वती का पूजा करने के लिए चंदा अगर मांग रहे हैं तो ये बड़ा दुखद बात है। ये बहुत दुख की बात है कि इतना साइंस टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतना डेवलप होने के बाद भी अभी तक हमारे समाज के बच्चे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उन लोग अभी भी सरस्वती को अपना देवी का पढ़ाई का देवी मानते हैं और उसका पूजा करते हैं। तो मैं एक सवाल पूछा कि क्या आप सरस्वती के माता पिता का नाम बता सकते हैं। तो बच्चा बोला नहीं। मैं पूछा ठीक है चलो बता दो, अपने समाज का नाम ही तो बता दो कि तुम्हारे समाज का क्या नाम है। तो जो जिस देवी के वो पूजा करना चाहता था उस बच्चे को अपने समाज का नाम नहीं पता था। उस बच्चे को बोला कि हिंदू। हाँ वो बोला कि हिंदू। तो मैं पूछा कि हिंदू के तुम्हारे समाज का नाम है। तो कहा कि नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि जिससे इस व्यवस्था से फायदा है जिसको वो कभी रोड पर नहीं आता है, कभी उसके लिए चंदा नहीं वही मांगता मेरा है। सवाल था, वो लड़का पासवान समाज का था। हाँ तो मेरा सवाल है कि हम ज्यादातर देखते हैं कि जो चंदा मांगते हैं रास्ते में, मेन रास्ता वैसे फिर जो गांव की सड़कें हैं वहाँ पर बांस लगा कर रस्सी लगा कर सरस्वती पूजा के लिए चंदा मांगते हैं। हम ज्यादातर देखते हैं बैकवर्ड क्लास के ही लोग रहते हैं। इस पर क्या कहिएगा? ये बिल्कुल सत्य है और ये तो प्रामाणिक बात है कि चंदा मांगने वाला, पूजा पाठ करने वाला, हर कीर्तन गाने वाला, धामों पर जाने वाला और उस दान दक्षिणा देने वाला सब के सब SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। 99% वहाँ इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। 99% प्रतिनिधित्व इन्हीं लोग का है वहाँ पर। जहाँ पर अंधविश्वास पाखंड हो, जहाँ पर पूजा पाठ करना हो, जहाँ रोड पर चंदा मांगना हो, पूजा करना हो, सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग के कंधों पर ये सारा व्यवस्था चल रहा है। मलाई खाता है कोई? और जो उस व्यवस्था का मलाई खाने वाला है वो कभी रोड पर कभी चंदा नहीं मांगता। इसी बात से हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है कि जो आदमी व्यवस्था का मलाई खाता है वो अगर रोड पर चंदा मांगने आए, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग अगर हमसे चंदा मांगने आता है तो मैं उसको दूंगा और कहूँगा कि बहुत बहुत शाबाश बहादुर कि तुम पूजा करके और चंदा मांगने मेरे यहाँ आए हो। लेकिन वो लोग जानते और समझते हैं कि रोड पर हमको चंदा नहीं मांगना है। हमको क्या करना है कि जो SC ST OBC के लोग रोड पर चंदा मांगेगा और वो चंदा से पूजा पाठ हवन करेगा, वो डायरेक्ट उस मनी को हम अपने पॉकेट में लेंगे, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे, स्वाभिमान भी प्राप्त करेंगे, गोड़ भी लगवाएंगे। और ये लोग जो रोड पर चंदा मांगा है ये सारा का सारा चंदा वो अपने जेब में ले लेता है। अच्छा, उस लड़कों के दिमाग में था कि सरस्वती जी है जो देवी है कहलाती है इंडिया में, वो कहलाती है विद्या की देवी और ज्ञान की देवी कही जाती है। सही मायने में दलितों के, चूंकि वो लड़का दलित समाज का था, तो सही मायने में आप बताइए कि दलितों का विद्या की देवी कौन है? चूँकि उस समय उस लड़के को भी मैं जिक्र में बताया हूँ, पूछा कि हम नहीं जानते हैं बता दीजिए, तो मैं उस समय भी बताया हूँ कि इस देश में शोषित, वंचित, शूद्र और अछूत की वास्तव में अगर कोई शिक्षा की देवी है
तो ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले ही शिक्षा की देवी है। प्रमाण है, तथ्य है, और कोई भी बात मैं बिना प्रमाण और तथ्य के आधार पर नहीं करता। 1 जनवरी 1818 को सर्वप्रथम सबसे पहले पूना के महाराष्ट्र में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने शूद्रों और अछूतों को पढ़ने के लिए स्कूल खोला था। इसलिए हमारी देवी राष्ट्रमाता ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ही हैं। इस बात की जानकारी हमारे समाज के लोगों को नहीं है। अगर इस बात की जानकारी हमारे समाज के लोगों को हो जाए तो मैं इस बात को मानता हूं और विश्वास भी करता हूं कि वो लोग इस व्यवस्था यानी काल्पनिक शिक्षा की देवी को छोड़ करके और वास्तविक जो शिक्षा का अधिकार दिया उसके तरफ जरूर जाएंगे। अभाव है कि हम लोग जानकारी नहीं दे पाते हैं, दोष मैं अपना मानता हूँ। तो जो लोग गांव में जब सरस्वती पूजा नजदीक आता है तो लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, डीजे उजे बजाते हैं। वो खासकर हम देखें कि SC ST OBC के लोग रहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहिएगा जो इस समाज से आते हैं? मैं उस अपने समाज के सभी बच्चों या बुजुर्गों या एडल्ट लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में झांक के देखिए, जानने का प्रयास करिए, जानने का प्रयत्न करिए कि आपके शिक्षा का व्यवस्था, आपके पढ़ाई का व्यवस्था किसने किया है। ये इस बात की जानकारी का पड़ताल करिए और पड़ताल के बाद आप मानिए। हमारा सिद्धांत, बुद्ध का सिद्धांत है कि पहले जानिए इसके बाद मानिए। तो मैं सभी अपने समाज के बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस देवी का तुम पूजा करना चाहते हो या करते हो उसके बारे में थोड़ा पड़ताल तो कर लो, थोड़ा जान तो लो।